हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 8वां वीडियो है। आशा है आपको हमारा हर वीडियो पसंद आ रहा है जिसका हम व्यूज देख रहे हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको हर दवाई का रेड लाइन सिम्टम ही बताऊंगा जिससे डायग्नोसिस करने में आपको सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला रेड लाइन सिम्टम है जेस्मियम पर। जेस्मियम में क्या होता है? डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ट्रेम्बलिंग तो रहता ही है। मान लीजिए किसी को ये चीज़ नहीं है, अगर जो है किसी को इंसोम्निया है, आपने पैसे फुरा दिया काम नहीं किया, कॉफिया दिया काम नहीं किया, तो आप जेस्मियम ओनेक्स 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार ये लगातार देने से आपकी कैसे भी नींद रहेगी, आपकी नींद नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद छोड़ दीजिए। अगला रेड लाइन सिम्टम एपिस का है। एपिस का रेड लाइन सिम्टम यह है ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन। कभी कभी हमारी जीभ फूल जाती है कोई भी कारण से, तो डॉक्टर के दिखाने के पहले कुछ दिन एपिस 30 4-4 बूंद करके 2 बार सुबह शाम अगर खा लिए 1 हफ्ता 10 दिन, तो इसी से जो है जीभ की सूजन कम हो जाएगी। तो अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन रहेगा तो निश्चित कम हो जाएगी। और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलकर इलाज कीजिए। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम जिंकम मेटालिकम का है। जिंकम मेटालिकम का दोस्तों एक अजीब सिम्टम है कि ब्रेन क्राई, ब्रेन रोता है। इसका मतलब कि जब आप नींद में रहते हैं, नींद में सोए हुए हैं, तो आपको एक तरह का कन्वर्सन आएगा और हल्का सा फीवर रहेगा, उसी के साथ में आप रोने लगेंगे। ये तो पर्शियन लोग आपको जगाएंगे तो आप उठेंगे। अगर ऐसा सिम्टम है जिसको बोलते हैं ब्रेन क्राई, तो ऐसे सिम्टम में आप जिंकम मेटालिकम 30 4-4 बूंद करके सुबह शाम कम से कम 15 दिन दे दीजिए। पेशेंट का जो है ब्रेन क्राई है, रात में सोने से रोता है, ये प्रॉब्लम जो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम है बर्बरिस वल्गरिस का। यह फिस्टुला के केस को जड़ से ठीक करती है। आधे कप पानी में 4 बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए बर्बरिस वल्गरिस 30 पावर में, या तो डायरेक्ट जी पे चुवा लीजिए। बर्बरिस वल्गरिस फिस्टुला के केस को जड़ से ठीक करती है। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम ओपियम पर है। ओपियम का रेड लाइन सिम्टम यह है कि एक पेशेंट बेहोश हो गया है, उसको आप टच करते हैं, नो रिस्पांस। आप लाइट जो है आँख में मारते हैं, नो रिस्पांस। बस इसी सिम्टम पर आपके पास अगर ओपियम 30 है तो 4-4 बूंद करके 3-4 बार खिला दीजिए। अगर ओपियम 200 है तब भी आप खिला दीजिए और फिर अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ओपियम देने से एक बार जो है आँख और जो टच में दिक्कत होती है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला सिम्टम जो है रेड लाइन सिम्टम बिफोर आना का है। दोस्तों, बिफोर आना का सिम्टम कुछ भी हो, साइन कुछ भी हो, अगर जो है किसी को एपिलेप्सी हो गई है, मिर्गी हो गई है, तो उसको बिफोर आना 30, बच्चों को 2 बूंद, एडल्ट को 4 बूंद लगातार देने से एपिलेप्सी को ये दवाई जड़ से ठीक कर देती है। दोस्तों, अगला सिम्टम जो है रेड लाइन सिम्टम जो है एकोनाइट पर है। एकोनाइट में क्या होता है? फ्राइट एंड ड्राई कोल्ड एयर। बहुत ठंड है, वेट नहीं, ड्राई है। अगर फ्राइट और ड्राई कोल्ड एयर इस चीज़ में अगर आपकी तकलीफ बढ़ती है तो आप एकोनाइट 200 4-4 गोली करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। आपकी जो है ये प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। और आपको ड्राई कोल्ड एयर से जो परेशानी होती है, हर साल होती है, क्योंकि ड्राई कोल्ड एयर तो हर साल आती है, तो आपकी ड्राई कोल्ड एयर से जो परेशानी आती है, आपकी जो ये परेशानी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला रेड लाइन सिम्टम जो है एंट्रीम क्रूड पर है। हालांकि हम पहला इसका रेड लाइन सिम्टम बता दिए थे कि पेनफुल होता है, हिल्स में जो कॉर्न्स होता है वो पेनफुल होता है। आप एंट्रीम क्रूड दे दीजिए, कॉर्न्स ठीक हो जाएगा। हमने कॉर्न्स एंट्रीम क्रूड से बहुत ठीक किया है। तो एंट्रीम क्रूड का अगला रेड लाइन सिम्टम यह है कि पेशेंट इसका इतना निराश रहता है, इतना उदास रहता है, उसके मुंह से ये बात निकल जाती है, हमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, जीने का कोई मन नहीं है, उसकी डिजायर सब खत्म हो गई है, वो मरना चाहता है। तो आप उसको आंख बंद करके एंट्रीम क्रूड 200 पावर में 4 बूंद सुबह शाम हफ्ता 10 दिन दीजिए। पेशेंट की प्रॉब्लम जो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम मेटालिकम और इसका रेड लाइन सिम्टम है, यह जो है एल्ब्यूमिन को ठीक करती है। पेशाब में अगर आपको एल्ब्यूमिन आ रहा है, उसको 4-4 बूंद सुबह शाम अगर लगातार लिया जाए तो जो है एल्ब्यूमिन ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है यह डायबिटीज़ को भी ठीक करती है। अगर आपके पेशाब में शुगर जा रहा है, तब जो है अर्जेंटम मेटालिकम देने से शुगर पेशाब से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अर्जेंटम मेटालिकम 2 चीज़ में काम करती है। एक तो जो है एल्ब्यूमिन ठीक करती है, और दूसरा जो है अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, शुगर आ रहा है, तब भी ये दवाई खा लीजिए, आपका जो है डायबिटीज ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम मेटालिकम, सेम दवाई है। इसका एक खास लक्षण है ऑफेंसिव लिकोरिया। यह जो है लेडीज में दिया जाता है। तो ऑफेंसिव लिकोरिया आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको मालूम पड़ जाएगा। आप किसी लेडीज के अगल बगल में बैठे हुए हैं तो ऑफेंसिव वहाँ तक आपकी स्मेल आएगी, तब आप जो है अर्जेंटम मेटालिकम 4 बूंद सुबह शाम 1 महीना खा लीजिए। आपका लिकोरिया और लिकोरिया में होने वाला ऑफेंसिवनेस ये जो है बदबूदार ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा का नाम है यूपिटेरियम पर्व। इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि यह जो बीमारी एक टाइम से आती है जिसको बोलते हैं पैराक्सीजमल। माने अगर आपको 8 बजे माइग्रेन है तो कल 8 बजे आएगा ही, परसों 8 बजे आएगा ही। अगर आपको न्यूरल्जिया है वो भी एक टाइम आएगा, बुखार अगर है वो भी एक टाइम आएगा। तो अगर ऐसे सिम्टम में, ऐसे पेशेंट में कोई चीज़ बार बार आ रही है, पैराक्सीजमल आती है, ठीक टाइम से आती है अपने टाइम पर, तो आप जो है यूपिटेरियम पर 200 सप्ताह में एक बार देने से आपके जो है बीमारी की जो चैनल है कि टाइम से आती है, ये आपकी जो है चैनल ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है हिपरसर्फ। इसका रेड लाइन सिम्टम है, यह जो है स्ट्रक्चर को ठीक कर देती है। इसमें क्या होता है, पेशाब आपका आगे नहीं बढ़ता है। आप अपना पेनिस खोलिए और पेशाब नीचे ही गिरा, भटकर नीचे गिरा, आगे नहीं गया। अगर ये सिम्टम है तो आप हिपरसर्फ 30 पावर में 4 गोली सुबह शाम लगातार आप जो है, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें टाइम लगेगा। जब तक कि आपका पेशाब आगे तक नहीं जाता तब तक आप जो है लीजिए, तो आपको 90% केस में स्ट्रक्चर ठीक होते देखा गया है। दोस्तों अगली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सिम्टम भी जानते होंगे। इसमें बेचैनी रहेगी, मिडनाइट एग्रीवेशन रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, प्रोस्ट्रेशन रहेगा, ये तो ठीक है। अगर ये सब नहीं है, आपको कोई अल्सर है, अल्सर जो फैलता जा रहा है, स्प्रेडिंग अल्सर, आप उसको आर्सेनिक एल्बम 30 4 गोली कम से कम 15 दिन दीजिए। उसका जो अल्सर जो फैलने की टेंडेंसी है ये आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा का नाम है कलक्रिया कर्व। जैसा कि हम जानते हैं कलक्रिया कर्व का पेशेंट फाइट फेयर एंड फिल्मी होता है, वो ठीक है, लेकिन वो सीढ़ी पर ऊपर जाता है, जब अपने मंजिल पहुंच जाता है तो सफोकेशन होता है, ऊपर नहीं जा सकता है। तो आप उसको कलक्रिया कर्व 3x पावर में 2 टैबलेट 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है कलक्रिया कर्व। ये फॉलिंग ऑफ द हेयर, बाल गिरने की बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपके पैच में बाल गिरते हैं, कुछ यहाँ पैच हो गए, कुछ यहाँ पैच हो गए, कुछ यहाँ पैच हो गए, तो आप कलक्रिया कर्व 3x पावर में 2 गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लगातार 3 महीने दीजिए। आपका बाल गिरना बंद हो जाएगा और आपको जो पैच हो जा रहा है गोला गोला, तो ऐसे केस में कलक्रिया कर्व रामबाण की तरह काम करती है। 2 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार दीजिए, आपका जो है इस तरह का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में #AskDrPS तिवारी देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में जरूर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।